हाय सैजिटेरियस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन जो कि आपके दिमाग में रहते हैं बिल्कुल रेंट फ्री। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं सैज, मैं आपको बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है। तो हर सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर जो वीडियो को देखे उसके साथ स्टोरी रेजोनेट नहीं करेगी। जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप रख लो और जो नहीं करता है उसे छोड़ देना। उसके अलावा किसी सैजिटेरियस या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता हो कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कभी कभी जब मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो सहज अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री लाइव रीडिंग सेशंस करती हूँ और डेली अपडेट्स डालती रहती हूँ। तो हो सकता है वहाँ आपके साथ कुछ रेजोनेट कर जाए। यूज़र नेम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एनीवे सैज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस और फीलिंग्स हैं इस पर्सन की आपके लिए। अगेन, अगर किसी सैजिटेरियस या इवन क्रॉस वॉचर को ऐसा लगता है कि आप रोल्स रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ओके, यू आर माई पीस। तो सच मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस पर्सन के साथ थे, मतलब अभी फ़िलहाल जब आप नहीं हैं इस पर्सन के साथ, तो इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा केओटिक हो रखी है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हुड़दंग हौच पौच उनकी लाइफ में इस टाइम पे हो रखा है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो आपके साथ रहते थे तो उनका दिमाग काफ़ी शांत रहता था, उनके सिचुएशंस काफ़ी शांत रहते थे। ऑब्वियसली सैजिटेरियस आप एक फायर साइन है, काफ़ी प्रैक्टिकली आप चीज़ों को सोचते हैं, काफ़ी इम्पल्सिव भी हो जाते हो। तो आई फील सैजिटेरियस कि आप यूजुअली चीज़ों का सॉल्यूशन इस पर्सन को देते थे, या जनरली इस पर्सन के साथ काफ़ी पीसफुली आप रहते थे, काफ़ी शांति से ऐसे रहते थे। तो अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं हो या जो भी है, तो उनकी लाइफ में उतनी शांति नहीं है अब। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। आई एम डिनाइंग माई फीलिंग्स फॉर यू। तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है जो जिस भी पर्सन के लिए आप सोच रहे हो, डेफिनेटली आई डोंट फील कि इस पर्सन से इस टाइम आपकी बात हो रही है, बिकॉज ये जो पर्सन है उनके मन में जो भी फीलिंग है आपके लिए, ये उन सारी फीलिंग्स को मना कर रहे हैं। वो लिटरली ऐसे हो रखे कि नहीं, मेरे मन में साज के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मुझे साज के साथ नहीं जाना है, मुझे सैजिटेरियस के साथ नहीं रहना है। बिकॉज जैसा मैंने कहा, लाइफ हौच पौच होती जा रही है। मालूम है कि सैजिटेरियस के साथ शांति मिल रही थी, पर फिर भी देयर लाइक नहीं, मुझे साज के साथ नहीं रहना। ओके, लेट्स सी। आई फील सैजिटेरियस कि अगर आप में से कुछ लोगों को अभी तक कम्युनिकेशन नहीं मिला तो हो सकता है इस पर्सन से आपको कम्युनिकेशन मिले, या हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ओके, आई एम ट्राइंग टू चेंज माई सेल्फ। तो सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, या जनरली अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स लाइक जब आप लोग साथ थे तो हो सकता है इस पर्सन की कुछ आदतें हों, कुछ टॉक्सिक बिहेवियर्स हों जो कि आपको ना पसंद आते हो, जिसकी वजह से शायद आप लोगों की लड़ाई झगड़े होते हों, या जिसकी वजह से आप अलग अलग हो गए। तो आई फील कि अब ये पर्सन उन सब चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है जिनका सेपरेशन का टाइम बहुत ज़्यादा लंबा हो, कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। तो हो सकता है जब आप इस पर्सन को दोबारा देखो सैजिटेरियस, तो आपको लग सकता है ओ शिट, ये पर्सन तो काफ़ी बदल चुके हैं, या फिर इस पर्सन में काफ़ी चेंज आ चुका है, क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, उनकी तरफ से गलतियाँ थी, वो भी टॉक्सिक थे, एंड उनको ये सब चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। आई लव यू। तो ये तो बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है, इसका कोई बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन तो मैं क्या ही दूंगी। डेफिनेटली सैजिटेरियस जो भी है पर्सन है, उनको ये चीज़ फील हो रही है कि कैसे वो आपसे प्यार करते हैं और कैसे वो आपके लिए फील करते हैं। ओके, वेरी फनी थिंग इज़ कि वो आपको आई लव यू बोलना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इसी फीलिंग को डिनाई कर रहे हैं। इट्स लाइक उन्हें मालूम है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, बट हो सकता है कि पहले जब आप लोग साथ थे तो वो जो डायनामिक था आपका, वो इतना ज़्यादा ख़राब था या इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ दोबारा आना कोई बहुत अच्छा चॉइस नहीं है, कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। एंड आई फील कि इसीलिए वो अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपके साथ वापस आके कोई फ़ायदा नहीं है सैज। अगेन, मुझे मत कहना कुछ, ये इस पर्सन की फीलिंग्स है जो कि मुझे दिख रही है। यू आर नॉट वॉट आई वॉन्टेड। जस्ट जो मैंने अभी आपको चीज़ कही कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक हो चुका था, एंड इस पर्सन को ऐसा लगने लग गया था कि नहीं, सैज इज़ नॉट द पर्सन जो कि हमें चाहिए। आप में से कुछ लोग अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकते हो, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक लव हेट रिलेशनशिप जैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पर्सन है सैज जो कि अपनी फीलिंग्स को डिनाई कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जो कि उनकी लाइफ में होने चाहिए थे, या आप उनके लिए वो बेस्ट ऑप्शन नहीं हो, बट फिर भी उनको कहीं ना कहीं
पता है कि जब वो आपके साथ थे तो उनके अंदर एक बहुत डिफरेंट टाइप की शांति सी रहती थी, प्यार आपसे करते हैं, आपकी वजह से या जिन चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए या डिफरेंसेस है, उस चीज़ को बदलने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है वो इम्पैक्ट आपने इस पर्सन की लाइफ में छोड़ा है। ओके, यू हर्ट मी, यू हर्ट मी। तो सैजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से ये पर्सन हर्ट या दुख महसूस करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल दुखाया है। अब सच हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे कहो कि वंशिका, हमने तो कुछ ऐसा करा ही नहीं, हमने तो उनका दिल दुखाया ही नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी। तो सच मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन का प्रॉब्लम है, यानी कि समझने का प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है। हो सकता है कि आपने अपनी तरफ से कोई चीज़ करी हो जो कि आपको ऐसा लगता हो कि यार ये चीज़ थोड़ी किसी पर्सन को हर्ट करनी चाहिए, ये थोड़ी किसी का दिल दुखा सकती है, बट इस पर्सन का दिल आपकी उसी बात से दुखा है। एंड आई फील कि यही रीज़न है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ ये रहना चाहते हैं। बिकॉज जैसे जैसे मैं आगे कार्ड्स निकालती रहूँगी, मुझे पता है कि आपका सेंटर ऑफ द रीड यही कार्ड है कि आप वो पर्सन नहीं हो, या एटलीस्ट ये पर्सन अपने आप को यही कहते हैं कि यार सैज के साथ जाके कोई फ़ायदा नहीं है। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं 24 घंटे यूजुअली, आप उनके दिमाग में रहते ही रहते हो। एंड आई जस्ट फील कि जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में कहा था ना कि ये पर्सन आपके दिमाग में रेंट फ्री रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप भी इस पर्सन के दिमाग में रेंट फ्री ही रहते हो। इट्स लाइक जैसे होता है ना कि हम काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ जीते जा रहे हैं, बट दिमाग के कहीं पीछे एक कोने के अंदर एक पर्सन का थॉट है, वो पर्सन कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग में है, कॉन्टिन्यूसली हमारे दिमाग में रहते हैं। आप में से कुछ लोगों को इवन हो सकता है सैज की इस पर्सन के सपने भी आ रहे हों, या आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हो। फॉर सम ऑफ यू ऐसा मैसेज भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ओके, यू आर हैंडसम एंड प्रिटी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद डेफिनेटली इस पर्सन ने थोड़ा सा आपको स्टॉक करा है, या ये पर्सन आपको देख रहे थे, ये पर्सन परसीव कर रहे थे कि अब आप कैसे हो चुके हो। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है शायद कि आप दोनों को सेपरेशन में हुए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, या एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक कंसिडरेट अमाउंट ऑफ टाइम आपको हो चुका है सेपरेट हुए हुए। तो अब आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। हो सकता है थोड़े से कुछ लोगों के अंदर लुक्स में चेंज आया हो, कुछ लोगों के अंदर एक पर्सनालिटी में चेंज आया हो। एंड आई फील कि जब इस पर्सन ने आपको देखा, प्रॉब्ली थोड़ा सा स्टॉक करा, थोड़े से आपके फोटोग्राफ्स वगैरह देखी, तो इस पर्सन को रियलाइज़ हो, ओ माई गॉड, सैजिटेरियस इतना चेंज हो चुके हैं, पहले वो ऐसे दिखते थे और अब तो बिल्कुल ही ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी कलर चेंज कराया हो बालों का, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस बार वही कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। बट अगेन हो सकता है कलर चेंज कराया हो सकता है आप लोगों ने अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करा हो सकता है आप लोगों ने अपने बोलने का एक्सेंट चेंज करा हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत सुंदर हैं या आप बहुत हैंडसम हो। प्लीज़ टॉक टू मी, आई वॉन्ट टू हियर योर वॉइस। तो आप में से कुछ सैजिटेरियस हो सकता है कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो, गाना वगैरह आप गाते हो, या फिर इन जनरल आपके बोलने का तरीका इस पर्सन को बहुत पसंद था, या आपकी आवाज़ इस पर्सन को काफ़ी पसंद थी। एंड इस कार्ड के साथ डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है सैज की बहुत टाइम हो चुका है, आपने इस पर्सन से भी बात नहीं करी है, प्रॉब्ली कॉल्स वगैरह में। एंड अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यार प्लीज़ मुझसे बात कर लो, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। यहाँ से मुझे अगेन वही एक स्टॉकिंग वाली फीलिंग आ रही है कि हो सकता है वो आपकी आवाज़ सुनने के लिए ये पर्सन स्टॉक वगैरह भी आपको कर रहे हो सकता है। आप सोशल मीडिया वगैरह पे गाने की वीडियोस या अपने बोलने की वीडियोस, या आप में से कुछ लोग स्पीकर्स हो सकते हो। तो डेफिनेटली आई फील कि इस पर्सन को आपके बोलने का तरीका एंड आपकी आवाज़ दोनों ही बहुत पसंद है, एंड उसको मिस भी करते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने पर्सन के लिए गाना गाते हो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज़ अ रोमांटिक जेस्चर। ओके, यस, आई हैड वर्क टू डू, इट वॉज इम्पॉर्टेंट। सैज, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सेपरेशन इसलिए हुआ हो क्योंकि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, आपको टाइम नहीं दे रहे थे, आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे थे, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस पर्सन को मुझसे चाहिए क्या। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई उनके पास काम था, वो अपने काम पे फोकस थे। फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी हो सकता है कि सैजिटेरियस ये जो पर्सन है वो आपकी तरफ बहुत हैवी एक्शन ना ले रहे हों, बिकॉज वो इस टाइम पे अपने करियर पे, अपने फाइनेंसिस पे
पे फोकस्ड है। वैसे भी कोविड का टाइम है, 1 साल होने का आया है, लोगों की सेविंग्स ख़त्म हो रही हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे लोग अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड हैं रादर दैन अपना लव सिचुएशंस। तो आई फील कि अगर अभी तक इन्होंने एक्शन नहीं लिया है वो उनके करियर की वजह से भी हो सकता है। ओके, नवंबर का कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है, तो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों के बर्थडेज नवंबर में आते हों ऑब्वियसली, एंड या फिर हो सकता है आपके पर्सन का बर्थडे नवंबर में आता हो, या नवंबर आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है, किसी की एनिवर्सरी डेट हो सकती है, किसी का अगेन किसी का मतलब प्रपोजल की एनिवर्सरी हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट टाइम, कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, आखिरी बार आप लोग नवंबर में मिले हों। सो नवंबर इज़ डेफिनेटली समथिंग वेरी स्पेशल जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यू आर द बेस्ट। मुझे ऐसा लगता है आज कि जब इस आप लोगों का सेपरेशन हुआ तो ये पर्सन ने मूव ऑन होने की कोशिश करी। डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसा लगा कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ वो रहना चाहते हैं एवरीथिंग, एंड उन्होंने बेसिकली हो सकता है कोशिश करी हो किसी और के साथ रहने की, बट जैसे जैसे वो टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप ही बेस्ट पर्सन थे उनके लिए एंड आप ही उनके बेस्ट पार्टनर थे। इट्स लाइक जैसे जैसे वो और लोगों से बात करते जा रहे हैं उनको ऐसा फीलिंग आ रहा है कि यार नहीं, मेरी कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं सैजिटेरियस के साथ ही बैठ रही थी और अब किसी और के साथ वो फीलिंग मुझे आ ही नहीं रही है। तो अगर आपका क्वेश्चन ये था आज कि क्या ये पर्सन मुझसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, तो हाँ, ये पर्सन आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करी थी। ओके, नंबर 3 मुझे यहाँ पे मिला है, तो थर्ड डेट किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, कोई महीने की थर्ड डेट, 3 तारीख किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है, या फिर अगेन किसी का लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है, किसी की बर्थडे डेट 3 हो सकती है, किसी की एनिवर्सरी डेट 3 हो सकती है। दैट इज़ डेफिनेटली समथिंग। फॉर सम ऑफ यू मार्च कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ, या हो सकता है कि अगर आप में से कुछ लोगों को अभी तक कम्युनिकेशन नहीं मिला है तो 3 दिन से 3 हफ्तों में हो सकता है कि किसी टाइप का कम्युनिकेशन आपको मिले। फॉर सम ऑफ यू इवन हो सकता है कि 3 महीने में आपको वो कम्युनिकेशन मिले इस पर्सन से, बिकॉज शायद जैसा दिखाई दे रहा है मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन काफ़ी स्लो है। ओके, मुझे यहाँ पे नंबर 9 भी मिला है, तो नंबर 9 के साथ डेफिनेटली जैसा मैंने 3 के साथ कहा था, नंबर 9 को इम्पोर्टेंट डेट हो सकती है, आप लोगों के लाइफ पाथ नंबर 9 हो सकते हैं। फिर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि आप किसी की एनिवर्सरी डेट 9 हो, या फिर सितंबर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना हो सकता है, लाइक हो सकता है आप लोगों के बीच में सितंबर में कुछ हुआ हो कभी पहले, सो देयर इज़ दैट एज़ वेल। जिन लोगों को अभी तक कम्युनिकेशन नहीं है या आप लोगों को क्लोजर नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा है, तो हो सकता है कि इस साल सितंबर तक आपको प्रॉपर क्लोजर, आपको एक प्रॉपर कनेक्शन मिल जाए इस पर्सन के साथ, या आपको समझ में आने लग जाए कि क्या हो रहा था। सो एनीवेज सैजिटेरियस, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आता है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू सून।